जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आठवें विषय का जो आपका भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक, जो आपके अंकित भाटी सर के बुक से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। तो चलिए इसमें हम भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपका, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान गुणे वेग, बिल्कुल सही लिखा हुआ, ठीक। संवेग ज्ञात करने का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। आगे देखेंगे यहाँ पे, एसआई पद्धति में 10⁻18 का उपसर्ग है। तो 10⁻18 का उपसर्ग क्या हो जाएगा, अट्टो हो जाएगा, ठीक। क्या बोलते हैं, 10⁻18 को अट्टो बोलते हैं। और 10⁻15 को क्या बोलते हैं, फेम्टो बोलते हैं। 10⁻21 को जेट्टो बोलते हैं। और 10⁻24 को यट्टो बोलते हैं, ठीक, यट्टो। आगे देखते हैं यहाँ पे, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। तो क्या होती है, चार का राइट आंसर बताइए। तो संघर्ष है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो पांचवे का राइट आंसर बताएंगे, तो बल बटा लंबाई। अभी हमने बताया था यहाँ पे कि एसआई पद्धति में 10⁻15 का उपसर्ग क्या होता है, फेम्टो होता है, ठीक। 10⁻18 का अट्टो होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो कौन सा होता है, टिंडल प्रभाव होता है। सातवें का राइट आंसर बताइए, बिल्कुल सही हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। आगे देखेंगे यहाँ पे, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान डैश और डैश के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा, सामग्री और त्वरण के गुणनफल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ध्वनि की गुणवत्ता इसकी डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, फ्रीक्वेंसी के द्वारा। नौ का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी के द्वारा, यानी कि कंपन द्वारा। डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। तो दसवें का राइट आंसर बताइए, कौन सा हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, मायोपिया बोलते हैं। उसे क्या है, निकट दृष्टि दोष है। कार की एसआई इकाई क्या होता है, तो कार का एसआई इकाई जो होता है जूल होता है, ठीक। तो 11 का राइट आंसर जूल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 का उपसर्ग है। तो 10⁻24 का उपसर्ग जो होता है वो यट्टो होता है, यट्टो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो कार बटा समय होता है। 13 का राइट आंसर बताइए। तो कार बटा समय होता है शक्ति ज्ञात करने का सूत्र, और इसका मात्रक वाट होता है, ठीक। शक्ति का मात्रक वाट। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। 14 का राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। 15 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो बताएंगे यहाँ पे, दूरी बटा समय क्या होता है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 16 का राइट आंसर वो होता है औसत गति। निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो 17 का राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, सतह क्षेत्रफल में कमी। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है। तो कार और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी, डब्ल्यू सी रॉटंजन, यानी कि विलियम कार्नट रॉटंजन। आगे, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है। तो कोरियोलिस बल कहा जाता है उसे, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सरल रेखीय गति।
आगे देखेंगे यहाँ पे ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी मीटर से मापते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे समय अवधि का सूत्र क्या होता है? तो समय अवधि का सूत्र होता है 1 बटा आवर्ती होता है। ठीक, 23 का देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, 1 बटा आवर्ती। आगे देखेंगे यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहा जाता है? क्या बोलते हैं? भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। 24 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इस समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जल्दी से बता देंगे। 25 का राइट आंसर, तो उसे त्वरण बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को डैश कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? 26 का राइट आंसर बताइए। आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परिवर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। यह परिवर्तन क्या कहलाता है? 27 का राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, विसरित परावर्तन। आगे देखेंगे यहाँ पे मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितना है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे विलेनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है? कहलाता है, जल्दी से बताएंगे। विलेनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है? क्या कहलाती है? 29 का राइट आंसर बताएंगे, तो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? 30 का राइट आंसर बताना हो जाएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। आगे देखेंगे यहाँ पे पानी की बूंदों के रूप में नमी को स्रावित होने को कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? वृष्टि बोलते हैं। 32 का राइट आंसर वृष्टि। आगे देखेंगे यहाँ पे विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो किरचॉफ का धारा नियम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। 34 का राइट आंसर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे देखते हैं यहाँ पे द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 35 का राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई है, तो आयाम की इकाई मीटर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 37 का राइट आंसर बताएंगे, गीजर मूलर काउंटर। आगे देखेंगे यहाँ पे किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे 38 का राइट आंसर ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। आगे दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों को प्रकाश में जांचने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? तो क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण हो जाएगा। 39 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति बोलते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का सूत्र कार्य बटा समय होता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को डैश के रूप में प्रेषित किया जाता है? किस रूप में प्रेषित किया जाता है? तो 41 का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। आगे देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को डैश कहा जाता है? क्या बोलते हैं? 42 का राइट आंसर आयतन प्रत्यास्थ तथा मापांक। आगे बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए डैश विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ट्रांसफार्मर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 45 का राइट आंसर हो जाएगा गति शक्ति का संरक्षण। दबाव का सूत्र क्या होता है? तो दबाव का सूत्र बताएंगे यहाँ पे। 46 का राइट आंसर तो बल बटा क्षेत्रफल होता है दबाव का सूत्र। आगे देखेंगे सोनार का विस्तार क्या है?
बताएंगे इसका राइट आंसर 47 का। सोनार का विस्तार क्या है? तो ध्वनि, नेविगेशन और रेजिंग। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? त्वरण ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना होगा, तो वेग बटा समय हो जाता है त्वरण ज्ञात करने का सूत्र। आगे, एसआई पद्धति में 10⁻21 का उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा? जेप्टो हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10⁻21 जेट्टो बिल्कुल सही है। कहाँ पर है? 49 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा जेप्टो। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? 50 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा क्रिस्टियान ह्यूजेंस। आगे, घनत्व की सही इकाई क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब हो जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। आगे देखते हैं, बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? 52 का राइट आंसर, तो 1.31, 1.31 हो जाएगा। आगे, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका डैश कहते हैं, क्या बोलते हैं? 53 का राइट आंसर, तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक बाहरी बल डैश कहलाता है। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवेगी बल कहलाता है। साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? 55 का राइट आंसर बताएंगे, साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो 55 का हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 56 का राइट आंसर बताना है आपको, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज लेमेत्रे। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल कार्य के बराबर होता है या कथन संबंधित है? 57 का राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? 58 का राइट आंसर बताएंगे, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकती, किससे नहीं गुजर सकती? निर्वात से नहीं गुजर सकती। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है, तो क्या हो जाएगा? 36 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 36 लाख जूल। आगे देखते हैं, प्लाज्मा अवस्था में डैश अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं, कौन होते हैं? 61 का राइट आंसर है, आयनीकृत गैसें होती हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में से एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर कहलाएगा क्रांतिक कोण कहलाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? 63 का राइट आंसर बताना है आपको, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हीट स्टोन ब्रिज। आगे देखेंगे यहाँ पे, बोस आइंस्टीन द्राव संघनक को डैश की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अति निम्न घनत्व। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे, 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गति और वेग के जो है राशि मात्रक समान है। आगे, कार्य करने की दर कहलाती है, तो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। 66 का राइट आंसर बताएंगे, तो बिल्कुल सही है, शक्ति कहलाती है। आगे, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डैश द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मैग्नेस प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। आगे, पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाहर के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, रुद्धोष्म प्रक्रम। आगे देखेंगे यहाँ पे, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति डैश हो जाती है, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेंटुरी मीटर। आगे, विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? 73 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, तो होता है विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है?
74 का राइट आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भार। क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? 75 का राइट आंसर बताएंगे स्थायी चुंबक। आगे, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा। आगे, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है? 77 का राइट आंसर आप केंद्रीय बल कहलाता है। आगे, वाष्प का तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? 78 का राइट आंसर क्या हो चुका? ऑप्शन नंबर बी संघनन कहलाता है। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है? तो 79 का राइट आंसर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे बोलते हैं आप लोग। आगे, तनाव ज्ञात करने का सूत्र है? तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल अपॉन क्षेत्रफल हो जाएगा तनाव ज्ञात करने का सूत्र, स्ट्रेस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। निम्न में से कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं? तो क्या बोलेंगे? लौह चुंबकीय पदार्थ, बिल्कुल सही है। आगे, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? 82 का राइट आंसर परावर्तक टेलीस्कोप। आगे देखेंगे, स्लाइडिंग घर्षण स्टैटिक घर्षण से के डैश होता है, क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। 83 का कम होता है, स्टैटिक घर्षण से कम होता है। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? 84 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। आगे, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? 85 का राइट आंसर संवेग कहलाता है। आगे, एकल आवृत्ति की ध्वनि डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है? टोन कहलाती है। नेक्स्ट, डैश नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है। 87 का राइट आंसर समविभव तल। आगे, जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? बताएंगे। अनुनाद कहलाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? 89 का राइट आंसर कार्य फलन कहलाता है। किसी अभिकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या क्या कहलाती है? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघट्ट आवृत्ति। आगे देखेंगे यहाँ पे, डायोड में डैश उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है, कितना हो जाएगा? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गतिक प्रतिरोध। आगे, 92 शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य वेक्टर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने किया? आइजैक न्यूटन ने दिया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आप केंद्रीकरण करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, पुनरावृत्ति परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? तो अनुकंपन कहलाती है। ठीक, तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके भौतिक विज्ञान में पूछे गए थे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसका अगला पार्ट यानी कि इसमें भौतिक विज्ञान पढ़ा है, अगला पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।